क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आज हमारा एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन। ये कहानी जो हमारी होगी ये हमारी स्टार्ट होगी मेसोपोटामिया नाम के जगह में। मेसोपोटामिया वो कौन सा जगह है? आज के मैप में तो मेसोपोटामिया नहीं दिखता। मेसो इक्वल्स मिडल यानी कि बीच, और पोटेम मतलब रिवर यानी कि दो नदी के बीच का जो स्थान, दैट इज कॉल्ड मेसोपोटामिया। आज की तारीख में ये है इराक। ये जो दो नदियां हैं, एक है यूफ्रेटिस या फरात, दूसरा है टाइग्रिस या दजला। ये दोनों नदियां सीरिया के ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पर्वतों पे उत्पन्न होते हैं और वो नीचे इराक के मैदान में से होते हुए फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया में आके पतन करते हैं। तो ये जो बरसात के मौसम में उनमें भारी उफान, सारा फ्लड, सारी जमीन एकदम पानी से भर जाती है। और जब ये पानी हटता है तब वहाँ क्या देखते हैं हम? एक मोटा मिट्टी का परत जो इतना उपजाऊ है, इतना फर्टाइल है, और वहाँ उगते थे हर किस्म के अनाज अपने आप। जंगली गेहूँ, जंगली जौ, जंगली बाजरा। 14,000 साल पहले मानव घुमंतु होते थे, वो खाते थे फलमूल या शिकार करते थे। तो जहाँ शिकार, जहाँ फलमूल, वहीं चले गए। तो घूमते घूमते जब वो यहाँ आए, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो अनाज का खजाना है। वहाँ ये कुछ दिन के लिए रह गए। फिर इन्होंने सोचा जब प्रकृति इतना खजाना उगा सकती है तो हम भी एक बार कोशिश करके देखें ना। तो यहाँ इन्होंने कुछ अपनी अब झोपड़ियाँ बना ली, एक छोटी सी बस्ती बना ली और यहाँ से उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया। ये था मानव जीवन का सबसे पहला हैबिटेट, सबसे पहला बस्ती। ये देखो, अब इनको करना था कृषि। कृषि करने के लिए इनको ज़रूरत थी हल, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने बनाया हल। ये देखो कितना फर्स्ट क्लास हल है। हल के साथ साथ है बीजदान, जैसे चलाते जाओ हल, साथ साथ बीज डालते जाओ, 2 in 1। तो कितना बढ़िया साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, आप खुद ही बताओ। तो वो अनाज उगाने लगे और थोड़े थोड़े जो ये बस्तियाँ एक साथ इकट्ठा होने लगी, ये एक गाँव की तरह बनने लगा। गांव के बाहर वाला जो हिस्सा था वहाँ खुले खुले घास मैदान थे और वहाँ वो पशुपालन करने लगे। तो एक तरफ कृषि अनाज, दूसरे तरफ पशुपालन, दोनों काम हो रहे थे। और फिर उन्हें लगा कि यहाँ तो बड़े पाम के पेड़ हैं, ताड़ के पेड़ हैं, इसमें ताड़ के जो फल है, पाम का फ्रूट है, इसमें से हम तेल क्यों नहीं निकालें? तो वो पाम ऑयल भी निकालने लगे। और नदियों में तो मछलियाँ भरी हुई थी। तो ये देखो, ये शिलालिपि जो है, ये जो शिला पत्थर का एक नक्काशी है, ये है ऑलमोस्ट 5,000 साल पुराना। और इसमें क्या दिखा रहे हैं? जमीन पर अनाज धन और पानी में मत्स्य धन। तो बड़े मज़े की ज़िंदगी थी। पर सिर्फ खाने पीने से ही चलेगा? खाने पीने के लिए तो बर्तन भी ज़रूरत है। तो उन्होंने बनाया कुम्हार की चक्की, द पॉटर्स व्हील। ये देखो, और उसमें से उन्होंने बनाए कई तरह के बर्तन। ये जो बर्तन आप देख रहे हो, ये आज से कोई 7,000 8,000 साल पुराने बर्तन हैं। और इसमें वो क्या रखते होंगे, सोचो तो चल। कुम्हार की चक्की के साथ साथ उनको फिर लगने लगा कि कपड़ों की भी तो ज़रूरत है। जो पुरातन मानव थे वो जंगली जानवरों के छाल पहनते थे, पर अब शुरू हुआ बुनना। ये देखो, ये सारी चीज़ें हमें ये पत्थर नक्काशियों से मिल रही हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट खनन कर करके निकाल रहे हैं। ये हैं बुनकर की पिक्चर। और बुनने की देवी भी थी, उनका नाम था उक्कू, और वो थी एक मकड़ी, स्पाइडर बुनते हैं ना, जाल बुनते हैं, बिल्कुल उसी तरह कपड़ा बुनते थे, इसीलिए उक्कू थी बुनने की देवी। तो ये तो था एक फलता फूलता समृद्ध गांव। लोग बड़े खुश थे। तब लोगों को लगा कि थोड़ा घूमा फिरा जाए, थोड़ा भ्रमण किया जाए, एक ही जगह में बैठे हुए हैं। तो वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग तो पैदल चले, कुछ लोग बैल पे चढ़ के चले, कुछ घोड़े पे चढ़ के चले, कुछ ऊँटों पे चलने लगे। और फिर बना शकट या काट, जिसपे बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते थे। काट बनाने के लिए ज़रूरत थी व्हील इन्होंने कैसे बनाया? आपको याद है ना, कुम्हार की चक्की, याद करो, उसका बीच वाला पोर्शन निकाल लिया, बन गया व्हील। पहले व्हील जो थे वो पत्थर के होते थे। सोचो कितना हैवी होगा ये व्हील। बाद में लकड़ी के व्हील बने, मेटल के व्हील बने। ये देखो लकड़ी वाला व्हील। और फिर बने शकट के बाद बने रथ, जो बड़ी तेज़ी से भाग सकते थे। और जब थोड़े दिन बाद जब लोग एक दूसरे से युद्ध करने लगे, तब ये रथ बड़े काम में आने लगे। तो रथ के पहिए कुछ ऐसे होते थे।
तो ये केवल भूमिपथ से ही नहीं जाते थे, जलपथ का भी बहुत इस्तेमाल करते थे। याद है ना, 2 नदियाँ थी तो जलपथ का भी। पहले जो नाव थे वो तो वो अपनी शक्ति से नाव को चलाते थे, पर फिर किसी ने देखा होगा कि हवा में जब कपड़े उड़ते हैं तो हवा की शक्ति को कैसे लिया जाए। तो विंड पावर और मसल पावर दोनों को लगा के उन्होंने बना लिया, क्या बनाया, पाल वाले जहाज। तो लोग बड़े आराम से निकल गए, ज़मीन पर भी पानी पर भी। एक दूसरे के गांव जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, वहाँ के लोगों के रहन सहन, उनके सामान, सब चीज़ देखने लगे। तो कुछ चीज़ें वहाँ से ले आए अपने गांव को लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला हमें बेच दो। तो यहाँ की चीज़ लेके वहाँ बेचने लगे, वहाँ की चीज़ यहाँ बेचने लगे, और शुरू हो गया व्यापार। और व्यापार के शुरुआत से ये जो गाँव थे ये बड़े होने शुरू हो गए। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, गांव बढ़ता गया, और जो पहले शहर बने, आज से कोई 5000 साल पहले जो पहले शहर बने वो व्यावसायिक शहर थे। देखो, नदी के किनारे होते थे, क्योंकि बोट से वो लोग आवाजाही करते थे, बोट से सामान लाते जाते थे। और ये शहर जो थे, इनमें शहर के बीच में होता था एक बहुत बड़ा मंदिर जिसको कहते थे जिगुरात। इनके जो देव देवियाँ थे उनको इस मंदिर में वो रखते थे और पूजा करते थे। जिगुरात के चारों तरफ थे व्यवसायियों के, कामकाजी लोगों के मकान। जिगुरात के अंदर जो देव देवी थे और जो व्यवसायी लोग थे, कोई भी काम करने से पहले वो देव देवी को चढ़ावा देते थे। ये एक पिक्चर देखो, ये भी 5000 साल पुरानी पिक्चर है। वैसे इसमें आप क्या क्या देख पा रहे हो, बताओ तो जरा। ये देखो, इनके हाथ में है आभूषण का बॉक्स, और साथ कई सारे आभूषण भी तो हैं। और बीच वाले इनके कंधे पे क्या है, एक चटाई है, और हाथ में पटसन। और इनके कंधे पे टोकरी पे क्या रखा हुआ है, मुझे तो खंडसाड़ी गुड़ जैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। और देखो, छोटे छोटे जानवर, छोटा सा तेंदुआ, छोटे से बकरी, ये सब ला रहे हैं देवी को चढ़ावा देने के लिए। तो देव देवी को चढ़ावा लेके, उनका आशीर्वाद लेके वो निकल पड़ते थे व्यवसाय करने के लिए। तो धीरे धीरे ये व्यवसायी शहर बहुत सारे हो गए। देखो इस मैप को, नदी के दोनों तरफ आप देख रहे हो कितने सारे व्यवसायी शहर खुल गए। और वो किस चीज़ का व्यापार करते होंगे, ये जो जहाज लेके नदियों से ऊपर नीच करते रहते थे, तो व्यापार करते थे सोना, चांदी, तांबा, बहुमूल्य पत्थर जैसे लैपिस लाजुली, इस तरह के पत्थर, स्टीयरटाइट और शेल्स, दैट इज शंख, इन सब चीज़ों का खूब व्यापार करते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें आपको कैसे पता, इतनी जो आप कहानी बता रहे हो ये आपको कैसे पता चला। ये भैया मुझे पता चला क्योंकि वहाँ से मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों लाखों मिट्टी की तख्तियाँ। इन तख्तियों पे देखो लिखा हुआ है, और इस राइटिंग को उन्होंने डेसिफर किया, इस राइटिंग को उन्होंने अब समझा कि ये राइटिंग में क्या लिखा हुआ है। तो ये राइटिंग कैसे होती थी, गीली मिट्टी लेते थे, उसके ऊपर सरकंडे से मार्क्स बनाते थे, कीलाकार मार्क्स बनाते थे, कॉनिकल मार्क्स बनाते थे, और हर मार्क का कोई मीनिंग होता था। अब ये क्यों उद्भव हुआ, ये भी सोचो जरा। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कई बार तो संदेश ही भूल जाते थे, तो वो संदेश इस पे लिख के ले जाते थे कि दूसरी जगह जाके वो बता पाए। और जो व्यापार होता था, व्यापार के लिए तो हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा, क्यों, है ना। तो सबसे पहले हिसाब किताब के लिए भी हुआ ये मिट्टी की तख्तियाँ बनाना। फिर व्यापारी एक दूसरे को जो खबर भेजते थे उस पर वो अपना सील लगाते थे। ये देखो बेलनाकार सील होता था, ये लगा के भेजते थे। तो इससे होता था कि ये जो संदेश आया है ये पूरा विश्वसनीय संदेश है। राजा अगर कोई कानून बनाते थे देश के वासियों को कानून बताने के लिए, इसी तरीके से तो वो भेजते थे। कानून में कोई चेंज हो वो भी, सपोज आपने एक मकान खरीदा, उस मकान के जो दस्तावेज होते हैं वो भी तो इसी तरीके से बनते थे। साथ ही साथ बना शब्दकोश, जितनी सारी भाषाएं, जितनी सारी वर्ड्स थी उन सबको एक साथ बना के एक डिक्शनरी की तरह बनाया गया। तो ये जो सबसे पुरानी मिट्टी की तख्तियाँ मिली हैं ये कोई 5500 साल पुरानी है। तब लेखन शिल्प पहला स्टार्ट हुआ, और 2600 BC तक आते आते ये तो एक पूरी भाषा बन गई थी, सुमेरियन भाषा। और ये जो अल्फ़ाबेट बनी थी, वर्णमाला बनी थी, इसको कहते थे कीलाकार या क्यूनिफॉर्म। ऐसे लाखों तख्तियाँ मिली हैं जिससे हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये जो व्यवसायी शहर थे ये बढ़ते 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 शाही शहरों में परिणत हो गए। मेसोपोटामियन सभ्यता में 4 सभ्यताएं थी। नंबर 1 सुमेरियन सभ्यता, नंबर 2 अकेडियन सभ्यता, नंबर 3 असीरियन सभ्यता, और नंबर 4 बेबीलोनियन सभ्यता। इस सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पार्ट 2। इसके लिए आप जरूर इंतज़ार करना, अगले हफ्ते हम आपको देंगे। तो आज अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये मेसोपोटामियन सभ्यता में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ पूरा सभ्यता बढ़ रहा था। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या देखा, हमने 9 चीज़ें देखी, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 and 9। जैसा कि हम आपसे कहते हैं, इतिहास रटने की चीज़ नहीं है। इतिहास को आप कहानी की तरह सुनो, बिल्कुल बड़ा मज़ा आएगा। आपको अच्छा लगा ये वाला चैप्टर तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हो ना ये सारे सोशल मीडिया पे, क्योंकि इस पर रोज़ हम एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा तो हमें तो डबल अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से